10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति जो अध्याय 7 में पढ़ना है। तो इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए दो अक्ष चाहिए, जिसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। इसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ये दोनों का जो कटान बिंदु है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान हमेशा होता है 0 0। और इसमें टोटल 4 गो तल बना है, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय और चतुर्थ। इस प्लस प्लस और माइनस प्लस के आधार पे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष है जो है 0 से दाएं तरफ जो रहता है वो प्लस में होता है, और 0 से बाएं तरफ जो रहता है वो माइनस में रहता है। तो पहले हम एक्स लेते हैं तो प्लस, और वाई में भी है प्लस। प्लस प्लस रहेगा अगर कोई तो प्रथम तल में है, अगर माइनस और प्लस रहेगा तो द्वितीय तल में है, अगर दोनों माइनस में है तो तृतीय तल, अगर प्लस और माइनस में है तो चतुर्थ तल। इसके आधार पर जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि बताइए 5,3 किस तल में स्थित है, तो हमको इसको बताना है कि किस तल में स्थित है। तो यहाँ पे हमको बस इतना ही देखना है कि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस छिपा हुआ है। तो दोनों अगर प्लस प्लस है तो ये हमारा हो गया प्रथम तल। सीधा हो गया कौन तल आंसर? प्रथम तल हो गया। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि -3,5 किस तल में है, या पूछ सकता है किस चतुर्थांश में है, तो देखेंगे पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस हो जाएगा द्वितीय तल हमारा आंसर। इसके अलावा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे -2 किस तल में स्थित है, अगर क्वेश्चन आ गया तो दोनों माइनस में है तो हमारा आंसर हो गया तृतीय तल। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ साइन देखना है। अगर प्लस प्लस साइन है तो प्रथम तल में चला जाएगा, अगर पहले माइनस तब प्लस है तो द्वितीय तल में चला जाएगा, अगर दोनों माइनस में है तो तृतीय तल हो जाएगा, अगर एगो प्लस है फिर माइनस है तो हमारा चतुर्थ तल हो गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक है, क्वेश्चन आ गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये हमेशा होता है 0,0। मूल बिंदु कहने का मतलब है कटान बिंदु, जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को काट रहा है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। इसका मान हमेशा 0 0 होता है। इसके अलावा नोट में हम लोग याद रखेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। कहने का मतलब है कि दो गो तो अक्ष है, एगो x अक्ष है, एगो y अक्ष है। जब आप x अक्ष पर है तो y का मान तो ऑलरेडी 0 है। अगर हम तेलपुर में है, अगर कोई पूछता है देवरुआ का मान, तो जब हम ऑलरेडी तेलपुर में था, हमारे देवरुआ में वैल्यू 0 है अभी फिलहाल। जब हम देवरुआ में उपस्थित रहेंगे तो तेलपुर में उस समय प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो x अक्ष पर है तो y का मान 0, y अक्ष पर है तो x का मान 0। हमेशा ये फिक्स होता है कि x अक्ष पर जाएंगे तो y का मान 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर रहेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग निर्देशांक से बहुत सारा क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। इसमें एक आता है, दो बिंदु दिया है, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई, एक और है एक्स वाई। तो ए को 1 मानेंगे, ए को 2 मानेंगे। ये दिया है ए बी, तो कह रहा है दूरी निकालिए। कहने का मतलब है दूरी, इसको दूरी सूत्र भी कहा जाता है। तो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला के आधार पर हम इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। ये पहला फार्मूला हुआ। इस टाइप से एक दूसरा फार्मूला भी आता है जहाँ से हम मध्य बिंदु निकालते हैं, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। जब दो गो बिंदु दिया हुआ है, जैसे एगो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का
होल स्क्वायर, इस पर रूट हम लगा देंगे। अगर हमको मध्य बिंदु निकालना है तो x1 में x2 मतलब शुरू x1 है, यहाँ x2 है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, y1 में y2 जोड़कर 2 से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला आता है इसी में कि त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक का निर्देशांक कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि x1 में x2 में x3 जोड़ के 3 से भाग कर देंगे और y1 में y2 y3 जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस फार्मूला के आधार पे कम से कम ये दो फार्मूला के आधार पे 7.1 चैप्टर जो NCERT का है टोटल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पर रूट लगा दिए। मध्य बिंदु चाहिए तो x1 x2 बटा 2, y1 y2 बटा 2। अगर हमको केंद्रक चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इसके आधार पर हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और फार्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से 0 0 होता है, वहाँ से दूरी निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला है √x² प्लस y²। इस फार्मूला से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो x² प्लस y² का √। अब इस फार्मूला के आधार पे हम कुछ पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, तब किताबों का जो क्वेश्चन है 7.1 उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है मूल बिंदु से कह रहा है क्वेश्चन की 3, -4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हम लिख सकते हैं सीधे कि मूल बिंदु से दूरी फार्मूला हो गया √x² प्लस y²। तो x है, शुरू वाला x होता है तो 3 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर। तो अगर रूट करेंगे तो 3 3 9 और 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 16 और 9 25, 25 को तोड़ना है तो 25 का एलसीएम अगर रफ में करते हैं तो 5 25, 2 बार 5 आया तो 1 बार 5 निकालेंगे, तो हमारा मूल बिंदु से दूरी हो गया 5 मात्रक। अगर ये सेम क्वेश्चन दे दिया 3 4 की दूरी मूल बिंदु से, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोगों को। सबसे पहले तो फार्मूला लिख देंगे कि मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y²। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 4। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3, तो 3 3 9, 4 गुना 4 4 चौका 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया √25। तो 25 के लिए कितना निकला 5 मात्र। कहने का मतलब है कि अगर मूल बिंदु कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो √x² प्लस y², x मतलब शुरू वाला, y मतलब उसके बाद वाला, तो ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा मूल बिंदु से दूरी हो गया। अब हमारा एक है फार्मूला दूरी सूत्र। क्वेश्चन में कह रहा है कि a का मान दिया है 2,3 और यहाँ दिया है -2,3, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो जैसे AB, तो दूरी सूत्र हम लिख देंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले x1 है y1 है, फिर हमारा x2 है, ये y2 है। तो हमको चाहिए पहले x2 माइनस x1, तो x2 है 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस 2 है, फार्मूला से माइनस, x1 चाहिए तो x1 यहाँ पे 2 है, फिर y2 चाहिए तो 3 है, y1 फिर हमारा 3 है, तो दोनों घटाएंगे। ये दोनों जब माइनस में है तो जुट जाएगा, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा -4 और 3 में से 3 गया 0। अगर हम रूट निकालते हैं तो 4 चौका 16, 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 16 का रूट हमारा निकल गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
तो 2 को 2 निकला तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 हमारा हो गया मात्रा। अगर इस टाइप से और क्वेश्चन दे देता है, कह रहा है कि 8,3 और 4,0 के बीच की दूरी निकालना है, तो इसका नाम हम अपने मन से AB PQ कुछ भी रख लिए। तो हमारा ये शुरू में है तो x1 y1 और बाद में है तो x2 y2। हम लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ से देखेंगे, x2 चाहिए तो 4 है और x1 चाहिए तो 8 है, तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। y2 चाहिए तो 0 है, y1 3 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से अगर 8 घटाते हैं तो -4 आता है और 0 में से 3 घटेगा तो -3 आएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 16 और 9 मिलकर हो गया 25। 25 का निकला कितना 5, तो 5 मात्रक हमारा इसके बीच की दूरी हो गया। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अपने बुक में दिया हुआ है 7.1 में, तो उसको सॉल्व करने से पहले ये सब हम बेसिक बना रहे हैं। अगर हम लोगों के पास बेसिक नॉलेज है तो हम चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है मध्य बिंदु का मान निकालना। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 3,4 यहाँ दिया है 5,3, तो इसको हम रख देंगे AB। पर इसका मध्य बिंदु का मान निकालिए, तो लिखेंगे सबसे पहले कि मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला हमने लिखाया था कि इसका फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो सबसे पहले देखेंगे x1 कौन है, y1 कौन है। ये शुरू वाला x1 है, y1 है, बाद वाला x2 है और y2 है। तो हमको x1 में x2 जोड़ना है, मतलब 3 + 5, 3 + 5 बटा 2 और फिर हो गया 4 + 3 बटा 2 और 5 3 8, 8 बटा 2 और 4 3 7 बटा 2। ये कटेगा तो काट देंगे 2 से 4 बार में, तो एगो 4 आ गया, एगो 7 बटा 2 हमारा ये मध्य बिंदु का वैल्यू हो गया। मध्य बिंदु मतलब होता है बीच का वैल्यू। अगर बीच का वैल्यू निकालना है तो शुरू को शुरू में जोड़ देंगे और लास्ट वाले को लास्ट वाले में जोड़ देंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। जब जोड़ते हैं तो 5 3 8 बटा 2, 4 3 7 बटा 2, ये तो कट गया 4 आ गया, ये नहीं कटा तो 7 बटा 2 आ गया। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब एक ट्रिक बताते हैं जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है 2 चीज़, एक होता है कोटि और एक होता है भुज। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। कोटि है, भुज है, तो भ जो है x के जैसा होता है, भ है x के जैसा, मतलब x वाला भुज है और ये कोटि में ऐसे निकला हुआ है तो y में भी ऐसे निकला रहता है पूंछ की तरह। कोने का मतलब है भ की तरह है x, तो ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोटि का मान बताइए तो सीधे y वाला कोटि हो गया, भुज का मान बताइए तो x वाला भुज हो गया। तो जैसे हम क्वेश्चन देते हैं कि 3,4 में कोटि का मान लिखें, कोटि का मान लिखें, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक दिया है कि y वाला कोटि होता है, तो इसमें पहले x तब y, तो y का मान 4 है, इसलिए कोटि हमारा 4 हो गया। कोटि हमारा कितना हो गया। अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि -3,5 में भुज का मान लिखना है, तो हमने ट्रिक दिया है कि भुज x वाला होता है, तो x यहाँ पे -3 है, तो हमारा भुज का मान हो गया -3। भुज और कोटि में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है, हमने कहा कि जिस टाइप से हम लिखने में भ घुमा रहे हैं उसी टाइप से कौन है, x है और y है, कोटि है। x वाला हमेशा भुज होगा। इस क्वेश्चन में हमको कोटि चाहिए तो y वाला हमारा कोटि हो गया, इस क्वेश्चन में भुज चाहिए तो x वाला भुज हो गया। ऐसा ही और क्वेश्चन है, जैसा अगर कहता है कि -2,3 में भुज लिखें, हमको भुज चाहिए तो सबसे पहले जानेंगे कि x का मान -2 है, x का मान -2 है, इसलिए भुज बराबर हो गया -2। अगर क्वेश्चन आता है 3,4 चाहे 14 है में कोटि लिखना है, तो हम पहले देखेंगे कि y का मान 14 है तो हमारा कोटि भी हो गया 14। कहने का क्या मतलब हुआ कि जहाँ भी अगर x आता है वो भुज है, y आता है तो कोटि है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रुक देंगे थोड़ा, एक्सरसाइज 7.1।
तो 7.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच जो बिंदु दिया है दूरी ज्ञात करना है। तो हमने दूरी सूत्र बताया था कि x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर रूट अंदर चढ़ा देंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि दिया है 2,3 और फिर दिया है क्वेश्चन हमारा 4,1, तो इसका दूरी निकालना है। हम अपने मन से नाम इसका ए बी रख दिए। तो ए बी बराबर हमारा फार्मूला हो गया रूट अंडर x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और फिर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जब बात करते हैं तो ये हमारा x1 है y1 है और हमारा ये x2 है y2 है। तो मतलब 4 में से 2 घटाना है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब हम घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर और 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ने पर हो गया 8। 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 निकल जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो रूट में रह जाएगा। ये हमारा मात्रक हो गया। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसको ए मान लिया, इसको बी, हम कुछ भी मान सकते हैं। -5,7 है और -1,3 है। यह हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। कह रहा है कि ए बी का दूरी निकालना है। तो फार्मूला तो हमको पता ही है कि x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर है तो रूट अंडर x2 चाहिए, तो यहाँ पे -1 दिख रहा है और माइनस फार्मूला से x1 चाहिए तो -5। दो माइनस होने का कारण क्या है कि एक तो फार्मूला से माइनस, एक माइनस में उसका वैल्यू है। फिर हो गया हमारा y2 है यहाँ पे 3 और y1 है 7 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 और ये है -4। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16, ये भी हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 16 मिलकर 32, 32 को तोड़ेंगे तो आ गया 4 चौका 16, 16 दूना 32, हमारा 4 निकल गया, रूट में रह गया 2। ये हमारा मात्रा का आंसर हो गया। इसके आधार पर इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी और फिर है -a माइनस बी। तो आराम से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है a, b -a, -b। तो ये हमारा x1 है y1 है, x2 है y2 है। तो हमको पहले x2 चाहिए, तो -a और फिर -a, यहाँ से a हो गया होल स्क्वायर, फिर -b का होल स्क्वायर। एगो ए मिल के 2 गो a का होल स्क्वायर और ये हो गया 2 गो b का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर है, 2 दूनी 4 b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों में 4 है तो 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। और का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का रूट निकल जाएगा, बाहर निकलेगा 2, रूट में बच जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर मात्रा। ऐसे हमारा जो 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला का पहला बनाए थे, दूसरा नंबर तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमको x2 में से x1 घटा देना है। x2 हमको चाहिए, तो x2 यहाँ पे -1 दिख रहा है कि -1 है, फार्मूला से माइनस लगा दिए। x1 चाहिए तो यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 5 में से 1 गया तो 4। अब चाहिए y2 3 है, y1 7 है, तो 3 - 7, 3 में से कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आंसर आता है। 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आ गया। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 32, 32 का रूट निकला 4, रूट 2 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में करा है कि 0 0, ये को वैल्यू दिया है कि 0,0, ये को वैल्यू दिया है 36,15। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ ए बी, यहाँ जब 0 0 दे दिया है तो ये भी तो हम सोच सकते हैं कि जब 0 0 है तो मूल बिंदु से हो गया। तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट जब 0 0 दिया है तो लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी,
अगर कोई क्वेश्चन करता है कि नहीं मूल बिंदु से आप क्यों माने हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब 0 0 है तो 0 0 किसका वैल्यू होता है, मूल बिंदु का होता है। इसीलिए हम मूल बिंदु से दूरी लिख दिए x² + y²। तो हमारा x का मान इसमें हो जाएगा एगो 36 और एगो हो जाएगा 15। इसको हम छोड़ देंगे, जब 0 0 की बात आया तो इसको ख़त्म कर देंगे, एगो 36 एगो 15 का होल स्क्वायर, दोनों को गुना करेंगे। 15 15 गुना होगा तो 225 हो गया। 36 में 36 से गुना कर लेंगे, 6 6 36, 36 का 18 3 21, 3 6 18 108, 6 9 2 1296। जब इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1 15 से 21। इसको जब तोड़ेंगे ना तो 3 3 13 13, कोने का मतलब एगो 3 का जोड़ा लगा एगो 13 का, तो 3 गुना 13 13 3 39 मात्रक इसका हमारा आंसर हुआ। अब इस किताब का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए 3 गो बिंदु दिया है एगो 1,5, एक और बिंदु है 2,3, एक और बिंदु दिया है -2, -11। तो हमने तो इसको एक लाइन में लिख दिया, हमने लिख दिया कि चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं बताइए तीनों जो बिंदु है एक रेखा में है, संरेख है, तो कब होगा। तो जैसे ये कॉलम हो गया, इसको हम संरेखी मान रहे हैं, तो ये वाला खंड और ये वाला खंड दोनों जोड़ने पर इस कॉलम के साइज के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ए बी है, जो बी सी है, ए बी अलग निकाल लेंगे, बी सी अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारा ए सी आना चाहिए। जब इसी का टुकड़ा है तो इसके बराबर तो आना चाहिए। तो एक टुकड़ा है ए बी और एक टुकड़ा है बी सी, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। तो हमको अगर ए बी का दूरी निकालना है तो ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको x2 चाहिए तो इसको x2 मान लेंगे, तो 2 - 1 होल स्क्वायर और फिर हो गया 3 - 5 होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 5 गया -2। 1 का स्क्वायर है 1 का 2 दूनी 4 मिलकर हो गया 5। अब हमारा काम है कि बी सी निकालना। तो बी सी निकालने के लिए फार्मूला तो ऊपर दिया हुआ है, 2 में से 2 घटा देंगे तो -2 - 2 का होल स्क्वायर और फिर 11 में से 3 घटा देंगे तो माइनस 2 गो मिलकर 4, 11 3 मिलकर 14, तो हो गया 4 चौका 16, 14 14 गुना होगा तो 196। जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 1 10 1 11, 216 आ गया रूट में हमारा वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी का माना गया 5 और अब निकालना है बी सी, तो 2 में से 2 घटाना है, तो 2 2 मिलकर 4 और 11 में से 3 घटाना है, तो -11 माइनस। यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में कि ए बी सी तीनों बिंदु संरेखीय है कि नहीं। हमने कहा कि पहले ए बी निकाल लेंगे फिर बी सी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करने पर ए सी आ जाना चाहिए। अगर आता है तो संरेखीय है, नहीं आता है तो संरेखीय नहीं है, क्योंकि ए सी का ही टुकड़ा है ए बी और ए सी का ही टुकड़ा है बी सी। तो पहले हम ए बी निकालें हैं तो फार्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 5 घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 5 गया -2, 2 दूनी 4, 1 1 में 4 1 मिलकर 5 हो गया। अब हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी निकालने के लिए यहाँ -2 है और यहाँ भी 2 है, तो -2 में से 2 घटाएंगे तो -4, और -11 में से 3 घटाएंगे तो -14, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 14 14 196 जोड़ेंगे तो 216 आ गया। अब हमारा काम है कि ए सी निकाल लेना। तो जब हम ए सी निकालने गए तो हमारा -2 - 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर और फिर आ गया -11 और -5 का होल स्क्वायर। 2 और 1 मिलकर हो गया -3 का होल स्क्वायर, 11 5 मिलकर हो गया -16 का होल स्क्वायर। तो 3 3 9 और 16 16 गुना होगा तो 216 16 या 256 जोड़ेंगे तो 9 6 15 265। अब हमने कहा है कि इस ए बी को इस बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर आना चाहिए। √5 में कभी 216 जुटेगा नहीं, √5 में 216 जुटेगा नहीं। जब ये जुटेगा नहीं तो 265 के बराबर कहाँ होगा। जब बराबर नहीं होगा तो ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि ए बी + बी सी बराबर नहीं है ए सी के,
ये दोनों जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ने पर इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये बिंदुएं संरेखित नहीं है, ये बिंदुएं संरेखित नहीं है। रुको।